हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एचएम क्लासेज में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो सॉल्यूशन जो आपकी फर्स्ट यूनिट आती है उसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, जो एनसीईआरटी के अंदर या सीबीएसई के अंदर जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनके लिए स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले जो टर्म आती है वो हमारे पास आती है कंसंट्रेशन। कौन सी आएगी? कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन जो होती है उसकी जो बेसिक टर्म है सबसे पहले वो आता है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन क्या होती है? ठीक है। तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने सॉल्यूशन की थ्योरेटिकल करवाया था, उसके अंदर हमने बताया था कि कंसंट्रेशन क्या है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि उस कंसंट्रेशन को हम निकाल कैसे सकते हैं, फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन है वो क्या आता है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ NH4NO3 विद 150 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन ऑफ NH4NO3। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास दो मिक्सचर है, दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है हमारा कितना, 25% NH4NO3 का, और ये कितना है 300 ग्राम में। ठीक है। दूसरा जो सॉल्यूशन ये बोलता है, ये हमारे पास 40% NH4NO3, और ये हमारे पास कितना है 150 ग्राम। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। हमें बताना है इस टोटल सॉल्यूशन के अंदर जो आपका सोल्यूट है NH4NO3, इसकी कंसंट्रेशन क्या है। क्लियर है? समझ में आ गया क्वेश्चन? इसको सोल्व कैसे करना है वो देखो। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास में? एक हमारा है 300 ग्राम, और दूसरा जो था वो हमारे पास आया 150 ग्राम। तो ये हमारे पास हो गया 450 ग्राम। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है कि हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। सबसे पहले हम इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद में इस सॉल्यूशन की, मतलब यहाँ से अमाउंट ऑफ सोल्यूट को निकालते हैं कि कितना कितना सोल्यूट डिजोल्व है। तो 25% ऑफ NH4NO3, इसका मतलब क्या हो गया कि 25 ग्राम ऑफ NH4NO3 dissolve in 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से जब इसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 25% के लिए डिवाइड कर देंगे 100 से, और कितने में है? 300 के अंदर है। तो 20 से 20 कैंसिल, तो क्वेश्चन जो आंसर है वो हमारा कितना है? 25 3 जा 75 ग्राम। ठीक है। इसके बाद में अगला जो कहता है ये है 40% ऑफ NH4NO3 सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या है कि 40 ग्राम ऑफ NH4NO3 dissolve in 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहां से जब इसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे तो कितना आएगा? 40% है। 40% के लिए क्या आ जाएगा? 40 डिवाइड बाई 100, और उसके बाद में टोटल सॉल्यूशन कितना हमारा? 150 ग्राम है। ये कितना है? 150 ग्राम। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, 20 कैंसिल, तो ये आ गया 60 ग्राम। कितना आ जाएगा? 60 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूट क्या आएगा यहाँ से हमारे पास में? टोटल मास ऑफ सोल्यूट, तो अगर हम बात करें टोटल मास ऑफ सोल्यूट की, तो 75 ग्राम इधर है प्लस 60 ग्राम इधर है, टोटल हो गया हमारे पास 135 ग्राम। क्लियर है? टोटल सोल्यूट आ गया, टोटल सॉल्यूशन आ गया। कंसंट्रेशन निकाल दो। तो कंसंट्रेशन क्या होता है हमारे पास में? कंसंट्रेशन होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाइड बाई 100। किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 100, क्योंकि आंसर हमें चाहिए परसेंटेज के अंदर। ठीक है ना। तो परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे? 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है? 135 ग्राम, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 450 ग्राम, और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे? 100। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से आ गया 1350 डिवाइड बाई 45। जब इसको आप डिवाइड करके चलोगे तो ये आपके पास आएगा 30%। कितना आ जाएगा? 30%। तो देखो
ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारी जो यूनिट थी वो खत्म हो गई। उसके बाद 100 लगाया हमने किसके लिए, परसेंटेज के लिए। तो ये जो सॉल्यूशन आएगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 30% कंसंट्रेशन। मतलब जितना भी आपका सॉल्यूशन है उसमें से 30% क्या है, सोल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहता है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। ठीक है, क्या कहता है कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्यूशन के अंदर हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, बेंजीन है, प्लस सोल्यूट बेंजीन है, और सॉल्वेंट हमारे पास में क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ से इन दोनों का क्या बना हुआ है, सॉल्यूशन बना हुआ है। समझ में आ गया? तो ये क्या कहता है कि हमने 22 ग्राम ऑफ बेंजीन को मिक्स किया है 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन बना वो टोटल कितना बनेगा, तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम, यहाँ से आ गया 144 ग्राम। कितना आया, 144 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो मास परसेंटेज जो है ये भी आपकी क्या है, कंसंट्रेशन की ही टर्म है। यहाँ से भी आपकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ही निकलती है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो आपका सोल्यूट है वो कितना प्रेजेंट है इन टर्म ऑफ मास परसेंटेज। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहां पे जो फॉर्मूला होता है वो आता है आपका मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100। तो मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे आप मास ऑफ सोल्यूट ना करके मास ऑफ कंपोनेंट भी लिख सकते हो। तो आपकी मास परसेंटेज होता है वो किसी भी कंपोनेंट का निकल सकता है। तो ओवरऑल में कंपोनेंट लिखेंगे, और जब हम स्पेशल सोल्यूट का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सोल्यूट भी लिख देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितना है, 22 ग्राम। तो 22 ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ 4 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 11 टू 11/72। समझ में आ गया? इसके बाद में ये क्या कहता है कि मास यहाँ पे जो आएगा परसेंटेज, ये किस में आएगा, इन टर्म ऑफ परसेंटेज आएगा। किस में आएगा, इन टर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ सोलवेंट, मास परसेंटेज ऑफ सोलवेंट कैसे निकालोगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट के अंदर क्या कहता है, यहाँ से भी आपका जो सॉल्वेंट का मास निकलेगा फाइंड आउट करना, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना परसेंट है बाई मास। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको ओवरऑल सोल्व करते हो तो ये जो सॉल्यूशन आएगा ये आपका, अगर आपको लिखना है तो ये आएगा 15.28 परसेंटेज। क्लियर है सभी को? यहाँ पे ये आएगा, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए हमें यहाँ पे 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंटेज लगाना है तो उसके लिए मल्टीप्लाइड बाई 100, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 15.28%। ठीक है, इसके बाद आता है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हम देखें तो ये है 122 ग्राम डिवाइड बाई 144 ग्राम और मल्टीप्लाइड बाई 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये आ गया आपका 2। एक मिनट इसको कंप्लीट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 12200 डिवाइड बाई 144। ठीक है ना, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी ओवरऑल वो आएगा आपका 84.72 परसेंटेज। कितना जाएगा, 84.72 परसेंटेज। तो ये हमारा मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन टर्म ऑफ परसेंटेज। क्लियर है सभी को? तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो किसी भी चीज का मास परसेंटेज क्या होगा। क्लियर है? तो अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो भी एक कंसंट्रेशन का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है इन टर्म ऑफ मोलरिटी। किसके टर्म में निकालेंगे, मोलरिटी की टर्म में। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसको लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। मतलब
ये कहता है कि जो आपका NaOH इसका एक सॉल्यूशन बनाया गया है, जिसका जो सॉल्यूशन हमारा वो कितना है 50 ml है, और उसके अंदर हमने 2 ग्राम क्या ऐड किया है NaOH ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ से जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हमारे पास क्या है NaOH, कितना दे रखा है 2 ग्राम। इसके बाद में आएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट जब निकालोगे तो सोल्यूट हमारा क्या है NaOH, और NaOH के अगर हम सभी एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं, मतलब NaOH के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है अगर हम उन सभी का मास ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा Na कितना है 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। टोटल आ गया हमारे पास 6 एंड 1 7 7 और 3 0 1 2 एंड 3 एंड 1 4 ग्राम पर मोल। ये किस में आएगा ग्राम पर मोल के अंदर, मतलब इतने ग्राम एक मोल। उसके बाद में जो हमारे पास दे रखा है वो दे रखा है वॉल्यूम, इसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में 50 ml, कितना है 50 ml। ठीक है, अब ये जो टर्म थी ये वो टर्म है जो हमें दी हुई है। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या मोलरिटी। मोलरिटी को बताया था किससे डिनोट किया जाता है, तो इसमें कहते हैं कि मोलरिटी को M से डिनोट करता है, कैपिटल M से, और कैपिटल M जो होता है वो आता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, फिर वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपका क्या आएगा मोलरिटी आएगा। तो इसको हटा के हम आपके लिए एक नया फॉर्मूला लेके आए हैं जिसके थ्रू हम इजीली मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमें सिर्फ क्या करना है कि मोलरिटी लिखना है, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम n से डिनोट करते हैं, और n इजिकल टू क्या आएगा हमारा वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट यहीं पे रखेंगे कि W2 डिवाइड बाई M2 इनटू, इसको नंबर ऑफ मोल्स किससे डिवाइड होते हैं वॉल्यूम से, तो ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी, तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे वॉल्यूम से। क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद में क्या कहता है कि ये जो वॉल्यूम है ये मोस्टली केसेस के अंदर आपको किस में मिलेगा मिलीलीटर के अंदर मिलेगा। तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे डिवाइड बाई 1000, और ये 1000 आपका कहाँ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे जो मोलरिटी का फॉर्मूला बनता है हमारे पास में वो बनता है मल्टीप्लाइड बाई 1000। समझ में आ गया, ये जो फॉर्मूला है ये हमें यूज करना है जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालेंगे। क्लियर है सभी को। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो मास ऑफ सोल्यूट है उसको W2 से डिनोट किया जाता है, मोलर मास को M2 से डिनोट किया जाता है, और वॉल्यूम को V से डिनोट किया जाता है। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मोलरिटी निकालें तो देखो क्या आएगी W2 हमारा कितना है 2 ग्राम, हमने लिख दिया 2 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई M2 हमारा कितना आया था 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल, और इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा है 50 ml, तो 50 लिखेंगे, और ये 1000 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो चेंज हो गया किसमें लीटर के अंदर, किसमें चेंज हो जाएगा लीटर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम आता है वो हमेशा किसमें आता है लीटर के अंदर आता है। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये मोल है, इधर ऊपर आएगा तो मोल इनवर्स, और उससे ऊपर आएगा तो फिर मोल, तो हमारी जो यूनिट आएंगी वो तो क्या आ गई हमारे पास में मोल, ये लीटर है ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा लीटर इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, इसके बाद में इसको सोल्व करते हैं, 20 से 20 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, और 4 से 4 कैंसिल, ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या आई 1, कितनी आ गई 1। तो हमारी जो सॉल्यूशन की मोलरिटी है वो कितनी है 1 मोल पर लीटर, कितनी आएगी 1 मोल पर लीटर। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे जो 1 आया है ना इसको आप इन टर्म ऑफ मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, या फिर इसको 1 कैपिटल M से भी शो किया जाएगा। ठीक है ना, कहीं पे भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी कंसंट्रेशन टर्म है उसके पीछे अगर कैपिटल M मिलता है इसका मतलब वो इसकी मोलरिटी को लिख रहा है, किसको लिख रहा है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन को।
क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि है एक कंसंट्रेशन की ही टर्म होती है। क्लियर है? हाँ तो बच्चों अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्राइल। यानी ये कहता है कि एस्पिरिन को हमने डिजोल्व किया है किसमें, एसिटोनाइट्राइल के अंदर, और वहां से एक सॉल्यूशन बनाया है। उस सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या बताना है, मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन को बताना है। ठीक है, कब, जब हम 6 ग्राम ऑफ एस्पिरिन को डिजोल्व करते हैं 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर देखें तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो कितना आएगा, हमारे पास सॉल्यूट कितना है 6.5 ग्राम प्लस सॉल्वेंट कितना है 450 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आ गई, कितनी आएगी, इसको जब इसमें ऐड करेंगे, एक मिनट, ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पे हमारे पास आएगा, देखो 6.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 456.5 ग्राम। कितना जाएगा 456.5 ग्राम। ठीक है, इसके बाद में ये क्या कहता है, हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। तो यहाँ पे लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। मास परसेंटेज एस्पिरिन क्या आएगा, मास ऑफ एस्पिरिन डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाई 100। किसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100, क्यों, क्योंकि हमें मास परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए। मास ऑफ एस्पिरिन कितना दे रखा है 6.5 ग्राम, डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमारा 456.5 ग्राम, और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसको आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ओवरऑल जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 6500 डिवाइड बाई 4565। ठीक है ना, और इसको जब डिवाइड करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.424%। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.424। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन को जानने के लिए बने रहे एचएम क्लासेस के साथ में।